कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां सुपर हीरो, जिन्हें सुप्स के नाम से जाना जाता है, न केवल वास्तविक हैं बल्कि वॉट इंटरनेशनल नामक एक शक्तिशाली निगम द्वारा मशहूर हस्तियों के रूप में भी विपणन किया जाता है। हालांकि उनकी चमकदार सार्वजनिक छवि के पीछे उनमें से कई भ्रष्ट, लापरवाह और यहाँ तक कि पूरी तरह से बुरे हैं। ह्यूगी कैंपेल, एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर कर्मचारी, अपनी प्रेमिका रॉबिन के साथ भविष्य की योजना बना रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बिखर जाती है जब ए ट्रेन D7, वॉट की प्रमुख सुपर हीरो टीम का एक स्पीडस्टर गलती से रॉबिन को सुपर स्पीड में कुचल देता है, जिससे वह खून और हिम्मत के अलावा कुछ नहीं रह जाती। आघातग्रस्त और क्रोधित ह्यूगी के पास बिली बुचर आता है, जो एक बूढ़ा आदमी है जिसे सुप से गहरी नफरत है, खासकर होमलैंडर, जो उन सभी में सबसे शक्तिशाली है। बुचर ह्यूगी को बताता है कि द 7 खतरनाक और भ्रष्ट हैं, और वह ह्यूगी को बदला लेने का मौका देता है। पहले तो हिचकिचाहट के साथ ह्यूगी बुचर की दुनिया में आ जाता है जब वह वॉट टॉवर के अंदर एक बग लगाने में मदद करता है। यह मिशन उन्हें ट्रांसल्यूसेंट के साथ संघर्ष में लाता है, जो लगभग अविनाशी त्वचा वाला एक सुपर है। एक अराजक लड़ाई के बाद वे ट्रांसल्यूसेंट को पकड़ लेते हैं, और एक साधन संपन्न और अप्रत्याशित सहयोगी फ्रेंची की मदद से उन्हें पता चलता है कि ट्रांसल्यूसेंट की त्वचा को अंदर से भेदा जा सकता है। वे उसके शरीर में विस्फोटक डालते हैं और उसे उड़ा देते हैं, जिससे वॉट को एक स्पष्ट संदेश मिलता है। इस बीच एनी जनवरी नामक एक युवा और आदर्शवादी सुपर हीरो उर्फ स्टारलाइट D7 में शामिल हो जाती है, ताकि एक वास्तविक बदलाव लाया जा सके। लेकिन उसका सपना जल्दी ही टूट जाता है जब H7 का एक और सदस्य डी डीप उसे टीम में बने रहने की शर्त के रूप में यौन क्रिया करने के लिए मजबूर करता है। हिल गई, लेकिन दृढ़ निश्चयी स्टारलाइट टूटने से इनकार करती है और धीरे धीरे वॉट की आदर्श छवि में दरारें देखने लगती हैं। जैसे जैसे द बॉयज गहराई से खोज करते हैं, वे एक अंधेरे रहस्य को उजागर करते हैं। वॉट के सुपर शक्तियों के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि कंपाउंड वी नामक पदार्थ का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इस दवा को गुप्त रूप से शिशुओं में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वे सुपर हीरो बन जाते हैं। यह खोज चौंकाने वाली है, क्योंकि इसका मतलब है कि वॉट भगवान द्वारा चुने गए सुपर हीरो के बारे में झूठ बोल रहा है। द बॉयज इस सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़े ताकि वॉट को नीचे गिराया जा सके। होमलैंडर D7 के निर्दयी नेता मैडलिन स्टिलवेल पर शक करना शुरू कर देता है, जो वॉट की उच्च रैंकिंग वाली कार्यकारी है, जो मात्र स्नेह और प्रलोभन के मिश्रण से उसे हेरफेर करती है। होमलैंडर, जो स्टिलवेल के साथ एक विकृत जुनून रखता है, को पता चलता है कि वह उससे रहस्य छिपा रही थी, खासकर उसके अतीत के बारे में। इस बीच द डीप स्टारलाइट पर अपने हमले के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने के बाद ओहियो भेज दिया जाता है, जहां वह एक अपमानजनक पतन की ओर अग्रसर होता है। ह्यूगी, जो अब द बॉयज के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, अपने असली इरादों को प्रकट किए बिना स्टारलाइट के लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर देता है। वे संयोग से मिलते हैं और एक वास्तविक संबंध बनाते हैं। हालांकि स्टारलाइट इस बात से अनजान है कि ह्यूगी उसका उपयोग वॉट के बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल करने के लिए कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है, ह्यूगी अपराधबोध से जूझता है, खासकर तब जब स्टारलाइट वॉट के सामने खड़ी होती है और सार्वजनिक रूप से D7 के भीतर दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के बारे में बोलती है। जब द बॉयज को पता चलता है कि ए ट्रेन अपनी गति बढ़ाने के लिए कंपाउंड वी का इस्तेमाल कर रहा है, तो चीजें और भी खराब हो जाती हैं। ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड पॉपर क्लॉ, एक अस्थिर सुपर हीरोइन, ओवरडोज के दौरान गलती से अपने मकान मालिक को मार देती है, और डी बॉयज इस जानकारी का इस्तेमाल वॉट के रहस्यों को उजागर करने के लिए उसे ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। ए ट्रेन अंततः खुद को और वॉट को बचाने के लिए पॉपर क्लॉ को मार देता है, जिससे उसकी हताशा और निर्दयता का पता चलता है। बुचर का होमलैंडर के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध तब और भी तीव्र हो जाता है जब यह पता चलता है कि बुचर की पत्नी बेक्का का होमलैंडर ने सालों पहले बलात्कार किया था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। बुचर का मानना है कि वह मर चुकी है और वह होमलैंडर को पीड़ा पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। यह प्रतिशोध बुचर के लिए व्यक्तिगत हो जाता है, जिससे उसका निर्णय धुंधला हो जाता है और उसकी टीम जोखिम में पड़ जाती है। जैसे जैसे सीजन अपने चरमोत्कर्ष के करीब पहुंचता है, द बॉयज का पर्दाफाश होता है और वॉट उन्हें भगोड़ों में बदल देता है। ह्यूगी अपने दोस्त फ्रेंची और मदर्स मिल्क को बचाने के लिए बेताब है, एक साहसी कदम उठाता है और उन्हें वॉट सुविधा से बचाता है। अराजकता में ए ट्रेन उन्हें पकड़ लेता है, ह्यूगी को मारने के लिए तैयार है, लेकिन कंपाउंड वी के लंबे समय तक इस्तेमाल ने ए ट्रेन के दिल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ता है। उसे मरने देने के बजाय स्टारलाइट, जिसने ह्यूगी के बारे में सच्चाई जान ली है लेकिन अभी भी उसकी परवाह करती है, ए ट्रेन को पुनर्जीवित करने में मदद करती है।
अंतिम मुकाबला तब होता है जब बुचर स्टिलवेल का सामना करता है, उसे होमलैंडर के खिलाफ लाभ के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन होमलैंडर अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, स्टिलवेल को खुद मार देता है, यह साबित करते हुए कि उसे अब वॉट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। बुचर को एहसास होता है कि वह हार चुका है, इसलिए वह विस्फोट कर देता